अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 द ह्यूमन बॉडी। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने देखे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन, जो भी सिस्टम होता है वो किससे मिलके बनता है? ऑर्गन से। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ। फर्स्ट ऑर्गन कौन सा है? माउथ। देन फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सारे ऑर्गन्स हैं किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के। When we eat food, जब हम खाना खाते हैं, it is chewed and mixed with saliva। क्या होता है? चबाया जाता है खाने को। हमारे दांत क्या करते हैं? चबाने में हेल्प करते हैं हमें। एंड मिक्स द सलाइवा, और हमारी टंग जो है वो क्या करती है? सलाइवा को मिक्स करती है फूड के साथ। अब सलाइवा क्या है? अ वाटरी फ्लूइड। ये क्या है? एक वाटरी फ्लूइड है, लिक्विड है इन अवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर। एंड पास्ड इनटू द फूड पाइप। मिक्सिंग के बाद, सलाइवा के अंदर फूड की मिक्सिंग के बाद फूड कहाँ पास हो जाती है? फूड पाइप के अंदर। ये जो सलाइवा है ये वाटरी फ्लूइड है। इसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फूड को जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फूड कहाँ चली जाती है? फूड पाइप के अंदर। ये हमारे पास माउथ है, माउथ को ओरल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ से फूड इंटर होगी, यहाँ पे मिक्सिंग होगी फूड की, किसके साथ? सलाइवा के साथ। उसके बाद जब मिक्सिंग हो जाती है और हम अच्छे से चबा लेते हैं। अच्छा, चबाते क्यों कहा जाता है कि ये सुन्नत है कि अच्छे से खाना चबा के खाएं? इसीलिए कि सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाए। सलाइवा के अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी फूड की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। आपकी फूड जो है वो जल्दी हजम हो जाएगी। उसके बाद फूड कहाँ पास होती है? फूड पाइप के अंदर। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि फूड पाइप कहाँ पे होता है? हमारी जो सांस की नाली है उसके साथ होता है, ठीक है। फूड पाइप से गुजरते हुए फूड कहाँ पहुँच जाती है? हमारे स्टमक में। ये थर्ड ऑर्गन हो गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। स्टमक के बाद ये हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये इसकी बहुत सारी फोल्डिंग हुई हुई है। इस फोल्डिंग में से सारी फूड गुजरते हुए उसके बाद कहाँ इंटर होती है? यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर होती है। यहाँ से पास होने के बाद ये हमारे पास आ गया एनस। यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। फूड एंटर्स द स्टमक फ्रॉम द फूड पाइप। फूड एंटर हो जाती है स्टमक में फूड पाइप से। हेयर फूड मिक्सेस विद सम डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पे स्टमक के अंदर अब क्या काम होता है कि स्टमक के अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव जूस होते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव हजम करने वाले जूसेस वो मौजूद होते हैं, उनके साथ फूड को मिक्स किया जाता है एंड बिकम सॉफ्ट। थोड़ी और सॉफ्ट हो जाती है। कुछ सॉफ्ट हो गई हमारे माउथ के अंदर सलाइवा की वजह से, कुछ सॉफ्ट हो जाएगी कहाँ पे? स्टमक में जाके, थोड़ी बहुत डाइजेशन वहाँ पे हो जाएगी। देन फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद फूड कहाँ इंटर हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये देखिए, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्टमक एंड होगा और ये पीछे ये लार्ज इंटेस्टाइन आगे नज़र आ रही है, इसके पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होगी, वहाँ इंटर होगी और इसमें से पास आउट होगी। और यहाँ गुजरते गुजरते फूड की डाइजेशन होगी। मेन फूड की जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। वहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग हुई थी केमिकल के साथ। अब ये इतनी लेंथी क्यों है और इसकी इतनी ज़्यादा फोल्डिंग क्यों है? कि पास होते होते जो केमिकल उसमें मिक्स हुए हैं वो अपना काम करते रहे, साथ साथ फूड पास आउट होती रहेगी, साथ साथ उसकी डाइजेशन भी होती रहेगी। दूसरा, यहाँ इसके लेंथी होने की एक और वजह ये है कि जो फूड लिए हमने, अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ इस पार्ट को फूड चाहिए, हमारे बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वहाँ पे तो फूड पहुँचानी है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी होती है, ब्लड भी होता है। ब्लड क्या करता है? वहाँ से फूड जो तोड़ तोड़ के दे रहे हैं ना ये हम डाइजेस्टिव जूसेस, वो ब्लड लेके पूरी बॉडी में दे रहा होता है फूड के पार्टिकल, ताकि बॉडी के हर पार्ट को फूड मिल जाए। हर पार्ट को चाहिए ना फूड, तो हर पार्ट तक जाती है। इसी वजह से ये गुजरती जाएगी, साथ साथ पूरी बॉडी में जो है फूड पहुंचती भी रहेगी। द डाइजेस्टेड फूड गिव अस एनर्जी। ये जो डाइजेस्टेड फूड है जो देखिए हजम होने के बाद फूड टूट जाती है ना फूड के पार्टिकल, उसमें से क्या निकलता है? एनर्जी। वो एनर्जी हमारे हर सेल तक पहुंचती है, हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचती है और फिर हमारी बॉडी काम कर सकती है, ठीक है। हम कहते हैं हमारी एनर्जी डाउन हो गई है, तो जब डाउन हो जाती है तो हम काम नहीं कर सकते। एनर्जी होगी तो हम काम करेंगे। तो कौन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है? फूड। और फूड
डायरेक्टली हम एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकती, पहले इसकी डाइजेशन होगी। डाइजेस्टेड फूड से हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। डाइजेस्टेड फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, काम करने के लिए और खेलने के लिए हमें क्या कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? फूड। द अनडाइजेस्टेड फूड, अब देखिए कुछ फूड जो है वो क्या हो अनडाइजेस्टेड रह जाती है, यानी पूरी फूड जो है कंप्लीटली उसमें से कुछ तो एनर्जी हम निकाल लेते हैं, कुछ फूड जो है वो यहाँ पे बच जाती है अभी, जिसकी डाइजेशन नहीं हो सकती। समझ ले आपने खाया एप्पल, एप्पल में से एनर्जी निकल गई, उसके बाद रफिक सा रह जाता है। जैसे ब्लेंडर हो ना, उसके अंदर आप ब्लेंड करें, एक जूसर आता है जिसमें अंदर जो पल्प होता है वो अलग हो जाता है, जूस अलग हो जाता है, उसी तरह वो पल्प जो है वो बच जाता है। वो यहाँ से कहाँ इंटर हो जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। वो इंटर होगा, उसमें से जितना वाटर वगैरह है, कुछ और न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वो भी यहाँ पे एब्जॉर्ब होते रहते हैं। वो एब्जॉर्ब होकर बॉडी में चले जाएंगे, और जो हमारी बॉडी के काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, जो फालतू चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है जो बॉडी की ज़रूरत नहीं होता, वो भी इधर आ जाता है। वो सारा इधर एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से, उसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। जिस फूड की हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती उसे हम क्या कहते थे? अनडाइजेस्टेड फूड, जो हजम नहीं हुई हमारी बॉडी में। इज़ देन पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो कहाँ पुश हो जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड फाइनली, और आखिरकार एक्सक्रीट आउट हो जाती है, निकल जाती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से थ्रू द एनस, एनस के ज़रिए। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इट हेल्प्स द बॉडी टू ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब फूड। ये वो सिस्टम है जो बॉडी की हेल्प करता है फूड की ब्रेक डाउन और उसके बाद उसकी एब्जॉर्बशन में। फूड की ब्रेक डाउन के बगैर फूड एब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कराता है? इसकी ब्रेक डाउन कराता है और फिर फूड एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट प्रोसेस इज डन विद फूड व्हेन इट इंटर्स इन माउथ। माउथ में इंटर होने के बाद कौन सा प्रोसेस डन होता है फूड के साथ? इट इज च्यूड, चबाई जाती है, एंड मिक्स विद सलाइवा, और सलाइवा के साथ उसे मिक्स किया जाता है, एंड देन पास्ड इनटू द फूड पाइप, और फिर कहाँ पास हो जाती है? फूड पाइप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन सलाइवा। सलाइवा होता क्या है, उसे डिफाइन कैसे करेंगे? अ वाटरी फ्लूइड इन आवर माउथ, हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड है, विच हेल्प इन डाइजेशन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, इज कॉल्ड सलाइवा, उसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा। क्वेश्चन नंबर 5 है विच प्रोसेस इज डन विद फूड व्हेन इट इंटर्स इन द स्टमक। जब फूड स्टमक के अंदर इंटर होती है तो क्या प्रोसेस होता है उसके साथ? हेयर, यहाँ पे फूड मिक्सेस विद सम डाइजेस्टिव जूसेस, फूड मिक्स की जाती है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। ये जूसेस कौन बनाता है? स्टमक। एंड बिकम सॉफ्ट, और क्या हो जाती है? फूड सॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस। ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। माउथ के अंदर जो है फूड की मिक्सिंग हुई थी सलाइवा के साथ, थोड़ी बहुत डाइजेशन वहाँ पे हुई, फिर उसके बाद स्टमक के अंदर जूसेस के साथ मिक्सिंग हुई, वहाँ पे थोड़ी बहुत डाइजेशन हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पे होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वी गेट फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से हमें हासिल क्या होता है? वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमें एनर्जी हासिल होती है काम करने के लिए और खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है वेयर डू अनडाइजेस्टेड फूड गो। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो फिर कहाँ जाती है? अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सक्रीटेड आउट, निकल जाती है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से थ्रू एनस, एनस के जरिए। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन स्टमक। स्टमक क्या होता है? स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक क्या है? जे शेप का एक ऑर्गन है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। इस तरह स्टमक को ड्रॉ कर सकते हैं। हम ड्रॉ कैसे कर सकते हैं स्टमक को? पहले इस तरह 2 लाइंस लगाएं, स्मॉल कर और यहाँ से एक लार्ज कर, यहाँ पे इसकी एंडिंग होगी। यहाँ पे भी एक मसल होता है और यहाँ पे भी होता है,
यहाँ से फूड इंटर हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ से फूड पाइप से एंटर होती है। इसके बाद आप लोग शेडिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।